है कि ये रूटीन बैठकें हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस वक्त इन बैठकों पर ही है। चलिए बात कर लेते हैं अनलॉक की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अनलॉक का ये दूसरा दिन है। कई जिले हैं जहां पर ढील दी गई है। 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में जो छूट इस वक्त दी जा रही है उसका कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी हम जायजा लेंगे। कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें कानपुर से श्याम तिवारी हैं, मुरादाबाद से फरीद शमसी और हमीरपुर से उमा शंकर हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। कानपुर सबसे पहले चलेंगे, श्याम तिवारी से जानेंगे। श्याम, वहां पर क्या हालात है? ढील दी गई है, ये ढील इसलिए है ताकि आजीविका को पटरी पर लाया जा सके, आजीविका को मजबूत किया जा सके। नियमों के साथ इसका पालन हो रहा है या लोगों में अब दिख रहा है कि हाँ भैया छूट तो मिल गई, चलो इस्तेमाल करते हैं, चलो मौज मस्ती करते हैं? बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में एक्टिव केसेस 600 से कम होने के बाद यहाँ पर छूट दी गई है। लगातार 1 महीने दुकानें बाजार बंद थे, अब लोगों को छूट मिली है, जिसके बाद लोग बेफिक्र नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से भी दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा शहर में दिख रहा है। चौराहों पर देखिए किस तरीके की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग बेपरवाह होकर के घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कल की अगर बात की जाए तो कल जब बाज़ार खुले तो उसके बाद बाज़ारों में भीड़ उमड़ी। दुकानदारों ने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया, मास्क सैनिटाइजेशन वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जो रात्रि का कर्फ्यू अभी भी कानपुर में जारी है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि रात में 7 बजे के बाद भी यहाँ पर दुकानें खुली नज़र आई। इसके अलावा तमाम जो ठेले वाले हैं वो सड़कों पर नज़र आए, जिसका संज्ञान पुलिस कमिश्नर ने लिया है और सख्त आदेश दिया है कि आज लोगों को ये नियमों का पालन कराना होगा, पुलिसकर्मियों को पालन कराना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पीआरवी यहाँ पर खड़ी हुई है। पीआरवी में जो मौजूद पुलिसकर्मी है वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है जो पुलिसकर्मियों को जो एक संदेश देना चाहिए। अब बताइए, पुलिसकर्मी ही मास्क नहीं लगाएंगे तो वो आम लोगों से क्या अपील करेंगे और कैसे बोलेंगे उन्हें कि हाँ आप मास्क लगाइए? मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। कानपुर में तो लापरवाही दिखने लगी है और ये लापरवाही डरा रही है कि स्थिति फिर 1 महीने पहले वाली खराब उस स्तर तक ना पहुंच जाए। मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे साथ मौजूद है। फरीद, वहां के हालात बताएं कि लोग इस अनलॉक का लाभ किस तरह से ले रहे हैं, नियम का पालन करते हुए आजीविका पर ध्यान देने के लिए, या फिर छूट मिली है तो घरों से किसी कैद पक्षी की तरह बाहर निकल पड़े हैं लोग? जी हाँ मेनका, बिल्कुल आपने सही कहा। जब अब गवर्नमेंट ने छूट दी है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, तो उसके बाद अब मुरादाबाद के हालात आप देख सकते हैं कि ये संबल चौराहा कहलाता है। जो सर सैयद नगर से आने वाली पब्लिक है वो छूट मिलने के बाद किस तेज़ी से मुरादाबाद में आ रही है और अब ये मुरादाबाद की घनी आबादी वाले बाज़ारों में और दुकानों पर पहुँचेगी तो बहुत स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। तो लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। ई रिक्शा में भी लोग भरे हुए बैठे हैं और अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ भी लोग दूर दूर तक खड़े हैं, ऑटो रिक्शे खड़ी हैं, पुलिसकर्मी लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग भीड़ में चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार ने छूट दी है तो ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकले, बेजरूरत ना निकलें। अब लोग इस तरह से निकले हैं घर से जैसे कबूतर को छोड़ दिया जाता है आसमान में, खुले आसमान में। तो लोगों की भीड़ से मुरादाबाद की सड़कें पूरी तरह फट चुकी हैं। जी मेनका, और ये स्थिति ऐसी होनी नहीं चाहिए। वैसे हमीरपुर से उमा शंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। उमा शंकर, हमीरपुर का हाल बताएं। और वहां पर भी अगर भीड़ है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खुले ताकि भीड़ कम हो? चलिए उमा शंकर के पास दोबारा चलेंगे। शरद त्रिपाठी हमारे साथ सिद्धार्थनगर से मौजूद है। शरद, सिद्धार्थनगर की तस्वीर दिखाएं कि वहां पर हालात कैसे हैं? मैम, सिद्धार्थनगर में कल से लॉकडाउन खुला है जिसमें दुकानों के चेहरे पे काफ़ी खुशी नजर आई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, ना ही किसी के चेहरे पे मास्क दिखाई दिया। इसके साथ ही अगर आप ये नज़र बनाएंगी तो मतलब कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का एकदम उल्लंघन है। अभी सिद्धार्थनगर जिले में 430 कोरोना पॉजिटिव हैं और ये 600 का आंकड़ा पार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर यही सेम तरीके से लोग नियमों को भूलकर वापस दुकानों की तरफ जाएं। शादी ब्याह का मौसम है, अभी लगन का माहौल चल रहा है। लोग दुकानों पर एक से ज़्यादा लोग
कपड़े लेने जा रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। कल हालांकि मौसम काफ़ी ख़राब था, इसके बाद भी लोग किसी भी तरह से चूके नहीं, दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी गई। ठीक है, तो दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी। साफ बात है कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और जैसे ही अनलॉक हुआ लोग भूल गए कि क्या स्थिति महीने भर पहले हुई थी और किस तरीके से अस्पतालों में मरीजों का तांता लग गया था और कोरोना का कहर बरपा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, खासकर जब अनलॉक की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ये जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, 2 गज की दूरी, इस मंत्र को भूले नहीं। साथ ही मास्क, सबसे जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स जैसा कि बता रहे हैं कि आप 2 मास्क का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। और मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने में 90% से ज्यादा कामयाब रहते हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। बावजूद इसके अब लोगों को लोग देखने को मिल रहे हैं जो कि भीड़ में भी निकल रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। उमा शंकर हमारे साथ मौजूद है। उमा शंकर, वहां की स्थिति बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं ताकि भीड़ ना हो। देखिए, हमीरपुर की स्थिति तो सामान्य हो चुकी है। आज 1 महीने बाद अनलॉक हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर बाजार में चहलकदमी दिखाई दे रही है। लगातार जो दुकानें कभी बंद हुआ करती थी 1 महीने से, आज खुली हैं तो रौनक भी दिख रही है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि मास्क लगाइए और ज़्यादातर अभी जब लॉक था तो उसमें घरों में लोग रहते थे और मास्क लगा के ही जब भी बाहर निकलते थे। तो आज जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर बहुत सामान्य दिख रही है। लोग दुकानों में रौनक दिखने लगी है। अब लोग यहाँ सफाई देखिए कर रहे हैं। आप मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरीके से बहुत दिनों बाद जब दुकानें यहाँ खुली हैं तो अब रौनक नजर आ रही है। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पालन भी लोग कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हैं। और ये मैं पूछ भी लूंगा कि भैया, आप बहुत दिन बाद दुकान खोले हैं, ये बात कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। तो कितने दिन दुकानें बंद रही आप लोग, कैसे अब कैसा लग रहा है? 30 से 35 दिनों बाद दुकान खुली, अच्छा लग रहा है। देखिए, ये यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर रौनक आई है। प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7। रौनक आई है, रौनक लौटी है, लेकिन ये रौनक तभी बरकरार रहेगी जब नियमों का पालन होगा, लापरवाही नहीं होगी। और ये बात सभी को समझने की जरूरत है, न सिर्फ आम लोग, न सिर्फ दुकानदार या ग्राहक, बल्कि सभी लोगों को ये बात समझने की जरूरत है।